तो बच्चों सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट आज हम करेंगे। वर्कशीट नंबर 20 और वर्कशीट नंबर 20 है। टॉपिक रहेगा बच्चों, जब जनता बगावत करती है, नीतियाँ और लोग। तो बच्चों जब जनता बगावत से संबंधित ये वर्कशीट है, ये 18वीं सदी के मध्य की वर्कशीट है। 18वीं सदी के मध्य में क्या हुआ देखिए। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकतें छीनने लगी थी। कैसे छीनने लगी थी? बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। अंग्रेज़ों ने अपनी सेना तैनात कर दी थी, उसे ही रेजिडेंट कहा जाता है। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार, उनके कर अधिकार, राजस्व वसूल मतलब कर लेने का अधिकार, और इलाके एकाएक एक एक करके छीन लिए जा रहे थे। सभी इलाके छीन लिए गए थे। राजस्व कर वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके द्वारा गोद लिए गए पुत्र को राजा मान ले, दत्तक पुत्र को राजा मान ले। उनकी इच्छा थी कि दत्तक पुत्र को राजा मान लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह से पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें भी मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया और 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई। 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कैसे बना ली थी? कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुग़ल शासकों का मुग़ल बादशाहों का नाम हटा दिया गया था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल करके उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनके धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाते हैं। जब 1824 में सिपाहियों की कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने से कोई एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने को भी छूट दे दी। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें
प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। क्या किया? ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन और संपत्ति जुटाने यानी खरीदने की पूरी छूट दे दी गई। सती प्रथा को रोक दिया गया। अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया गया। 1850 में नया कानून बनाया गया। इसके तहत अगर कोई भारतीय ईसाई व्यक्ति धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज अपना धर्म, अपने सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। उनके धर्म को नष्ट कर रहे हैं, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही थी? स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता निरंतर घटती जा रही थी। 18वीं सदी के मध्य में ही राजाओं और नवाबों की ताकतें छीनने लगी थी। कैसे छीनने लगी थी? बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की ताकत घट गई थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार भी छीन लिए गए थे। तो बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की थी। तो इस तरह से आप ये लाइनें लिख सकते हैं। 3 लाइनें इसमें आ जाएंगी क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार ख़त्म किया? मुगलों का आधिपत्य किस प्रकार ख़त्म किया? इसके लिए ये देखिए 3 एग्जाम्पल दे करके इसको बताया गया है। तो ये तीनों लाइनें इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? सैनिक और किसानों की असंतुष्टि यहाँ दी गई है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं? तो इसका आंसर भी यही दिया गया है। तो ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये वाली लाइन भी आप इसमें लिख सकते हैं, या पॉइंटों के हिसाब से 4 पॉइंट दिए गए, 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपके SST की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।